कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि सीमा अपने पति राकेश और बेटी पिंकी के साथ एक छोटे से घर में रहती है, लेकिन पति को एक बहुत बुरी लत लगी होती है, दिन रात शराब पीने की। पति राकेश कोई काम धंधा नहीं करता था। ऐसे में घर खर्च चलाने के लिए सीमा को ही सिलाई कढ़ाई करनी पड़ती, जो उसकी माँ ने दहेज में सिलाई मशीन दी थी। वह दिन रात सिलाई कढ़ाई करती और इसी से अपनी बेटी की स्कूल की फीस, किताबें, स्कूल की यूनिफॉर्म भरती। बेटी पिंकी को स्कूल की फीस भरे पूरे 1 साल होने को आए थे। टीचर हर रोज उसे डांटा करती। सीमा दिन रात सिलाई मशीन पे कपड़े सिलती, लेकिन फिर भी उसकी स्कूल की फीस पूरे साल भर की बाकी थी, जिसे चुकाना बेहद मुश्किल था। इसलिए सीमा आसपास के लोगों के ही ब्लाउज, पैंट, सलवार, कमीजें सिला करती, लेकिन लोग उसका फायदा उठाते। वह उसे 50 के बदले में सिर्फ 10-20 रुपए दे दिया करते। सीमा के पास भी उन पैसों के अलावा कोई दूसरा जरिया ना था, लेकिन वह जो भी पैसे इकट्ठे करती, शराबी पति राकेश उससे छीन लिया करता। सीमा ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी बेटी की पिंकी की फीस जमा करने के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे, लेकिन राकेश नशे की हालत में आकर उससे सारे पैसे छीनकर वहां से चला जाता है। और तो और उसने जिससे कर्ज लिए थे वो भी सीमा को ही चुकाने पड़ते थे। बेटी पिंकी बेहद उदास थी। माँ, मैडम ने न पूरे साल की फीस मांगी है, अगर मैंने उन्हें फीस नहीं दी तो वो मुझे स्कूल से निकाल देगी, कुछ तो करो। हाँ बेटा, बस तू आज चली जा, मैं देखती हूँ किसी से उधार देती हूँ। माँ की बात मानकर पिंकी पुराने जूते और फटा हुआ बस्ता लेकर स्कूल चली तो जाती है, लेकिन उसे लगता है कि मैडम उसे बहुत बुरी सजा देगी। स्कूल के सारे बच्चे उसके ऊपर हंसेंगे, क्योंकि उसने लगभग साल भर से फीस जमा ही नहीं की थी। इससे वह एक दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर एक अनोखी नीली चिड़िया पर पड़ती है, जो बड़े ही मधुर आवाज में गाना गा रही होती है। उसने काफी समय से ना कुछ खाया होता है और ना पिया होता है, इससे उस नन्ही चिड़िया को पिंकी अपने घर ले आती है। जब माँ पूछती है कि वह स्कूल क्यों नहीं गई, तब वह रो के बताती है कि मैडम उसे सजा देती, इससे वह रास्ते में एक कोने में बैठ गई थी। तभी उसकी नजर इस अनोखी चिड़िया पर पड़ी, जो बहुत भूखी है, इसे दाना और पानी चाहिए। सीमा उस नन्ही चिड़िया को दाना और पानी खिला देती है और आसपास गली मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलने बैठ जाती है। इधर पति राकेश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हमेशा की तरह गांव के नुक्कड़ और चौराहे पर बैठ के जुआ खेलता है, ताश खेलता है, और जो थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं उनसे घर के एक कोने में बैठकर शराब पीता है। जैसे ही उसकी नजर बेटी पिंकी के पास एक रखे पिंजरे में जाती है, उसे बड़ा गुस्सा आता है। अरे हमारा खाना तो इतना मुश्किल है और अब इस चिड़िया का भी दाना पानी हमें ही चुकाना पड़ेगा। पिंकी बड़ी ही जोर जोर से रोती है, बाबा इसे कुछ मत करो, मैं इसे बड़ी मुश्किल से घर लाई हूँ। जैसे तैसे सीमा मौका देखकर उस नन्ही चिड़िया को पिंजरे से भगा देती है। इधर पति राकेश बेहद गुस्सा होता है और गुस्से में सीमा से बहुत लड़ाई करता है और उसके सारी जमा पूंजी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। पिंकी की आंखों में आंसू होते हैं। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को गले लगकर खूब जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ, अब क्या होगा? मेरी स्कूल की फीस और वो चिड़िया, वो ठीक तो होगी ना? हाँ बेटा, कम से कम वो सुरक्षित है, आजाद है। तेरे पिता तो उसे मार ही डालते, कम से कम वो जिंदा, सुरक्षित और आजाद तो है। बेटी पिंकी को एक सिरहाने में सीमा सुला देती है और उसके बाद जो उसे कपड़े सिलने होती है उसे मशीन पर रखकर छोड़ देती है और बड़े ही थकावट के साथ बिस्तर पे अपनी बेटी पिंकी के साथ सो जाती है। लेकिन अगली सुबह एक चमत्कार होता है। उसने जो भी कपड़े सिलाई मशीन के पास, जैसे फटी हुई पैंटें, चादर, कमीजें और शर्ट रखी होती है, अचानक से वह सारे कपड़े सिलकर तैयार भी हो जाते हैं। सीमा को कुछ भी समझ नहीं आता। वह एक छोटे से शर्ट के टुकड़े को सिलाई मशीन के नीचे रखती है। देखते ही देखते छोटे से टुकड़े से एक अच्छा खासा लंबा शर्ट बनके तैयार हो जाता है। इसी तरह बाकी कपड़े भी अपने आप सिलने लग जाते हैं, हवा में उड़ने लग जाते हैं, मानो वो कोई जादुई मशीन है। वे जल्दी से बेटी पिंकी को अपने पास बुलाती है। देखो देखो पिंकी, अभी मैंने ये छोटा सा कपड़ा रखा है ना, अभी देखना इससे कितना सुंदर कपड़ा बनके तैयार हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, सिलाई मशीन जादुई बन जाती है। सिर्फ कपड़े भर रखने से वह अचानक खुद ही सिल के तैयार हो जाती है। धीरे धीरे सीमा की कारीगरी पूरे गांव में प्रसिद्ध होने लगती है।
वह जिस भी कपड़े को छूती वह सिलाई मशीन उसे खूब अच्छे से डिजाइन करके बढ़िया तरीके से सिल के रख देता। गांव में चाची, काकी, भतीजी और भांजों को भी इसके बारे में पता चलता है। सभी अपने कपड़े सीमा से ही सिलाने लगता है। दूसरी तरफ राकेश इन सब बातों से अनजान होता है, क्योंकि पूरे दिन शराब और जुआ खेलने से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। हर रोज की तरह वह जुआ खेल कर आता है और घर के एक कोने में शराब पीकर वहीं धुत होकर सो जाता है। तो यहीं पिंकी और सीमा बेहद खुश होते हैं। जादुई मशीन उनके हाथ जो लग जाती है। माँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हाँ मेरी बच्ची, मुझे लगता है जो तुमने उस दिन चिड़िया की मदद की थी ना, शायद ये उसी का फल है। शायद हमारे भाग्य खुलने वाले हैं। जादुई सिलाई मशीन की सहायता से सीमा को अगल बगल के लोगों के कपड़े सिलने का ऑर्डर मिलते हैं। उसके पास कुछ पैसे भी आते हैं। सीमा पिंकी के साथ नए बैग को लेकर स्कूल पहुंचती है, जहां पर उसकी प्रिंसिपल मैडम उससे थोड़े सवाल जवाब करती है और पिंकी इतनी होशियार होती है कि वह सारे प्रश्नों का उत्तर एकदम ठीक देती है और इस तरह पिंकी का एडमिशन एक अच्छे बड़े स्कूल में हो जाता है। अपनी बेटी को इस तरह दूसरे बच्चों के साथ बैठते हुए देख, सारी कॉपी, किताबें और पेंसिलों के साथ देख सीमा की आंखें भर आती है। सीमा घर आकर जादुई सिलाई मशीन को धन्यवाद कहती है और बाजार से थोड़े साबुत अलग डिजाइन की कारीगरी के कपड़े लेकर आती है। सारे कपड़ों को सिलकर बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनाकर जादुई मशीन की सहायता से वे घर के आगे नुक्कड़ पे सारे कपड़ों को टांग देती है। एक छोटी सी कुटिया से बड़ी सी दुकान का किराया अब सीमा के पास आ जाता है। उसे बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स का ऑर्डर भी मिलने लगता है। खूब सारी सूट, लहंगा, साड़ी और बाकी चीजें बनाकर भी सीमा तैयार कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ निकम्मा पति राकेश अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता है और उसमें अपनी सारी जमा पूंजी को हार बैठता है जो उसने अपने पत्नी से छीनी होती है। अब लोग उसका कॉलर पकड़कर अपने अपने पैसे मांगने लगते हैं, क्योंकि जुआ में उसने खूब सारा उधार और कर्ज नगद पैसे भी लिए होते हैं। जब उसके पास पैसे नहीं होते तो सभी लोग बारी बारी उसे घेर लेते हैं और डंडे, लाठियों और मुक्कों से उसकी गांव के बीच बाजार में खूब पिटाई करते हैं। फटे हाल पिटे हुए हालत में राकेश अपनी पत्नी सीमा के पास आता है और कर्जदारों के पैसे चुकाने के लिए उसके सामने हाथ जोड़ता है। सीमा के पास क्योंकि अब अच्छा मुनाफा था तो वह उन बचाए हुए पैसों से सारे कर्जदारों के पैसों को चुकाती है। किसी के 5,000 तो 10 तो किसी के 15,000 और इस तरह सीमा की सारी जमा पूंजी अपने पति के कर्ज को चुकाने में ही चले जाते हैं। फिर भी सीमा बाकी के बचे हुए थोड़े पैसे एक बक्से से लेकर आती है और पति को इन पैसों से अपने चोट पर मलहम लगाने के लिए कहती है। पति की आंखों में डब डब करके आंसू बहने लगते हैं। तो इधर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी पिंकी बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी है। सीमा का कारोबार भी अच्छा चलने लगा है। पिंकी की टीचर हमेशा उसकी तारीफ करती। पिंकी क्लास में अव्वल नंबर पर रहती, सारे प्रश्नों के उत्तर चुटकी में दे देती। जब इस बारे में राकेश को पता चलता है तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। अब वह सीमा की दुकान में मदद करता है। बड़े बड़े बाजार शहरों में जाकर थोक में कपड़े लेकर आता है। लेस, सितारे, कढ़ाई का सामान सभी वह बड़ी बड़ी बाजारों से लेकर आता है। सारे ग्राहकों के ऑर्डर्स लेता है, उन्हें चाय पानी का भी पूछता है। इस तरह राकेश के दुकान में आ जाने से सीमा के काम में भी तरक्की होती है और उसे मदद भी मिलती है। राकेश को अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है। वह सारे कर्जदारों के पैसों को चुका देता है और सबके घर जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगता है। अब वह बेटी पिंकी के साथ घर में समय बिताता। वह उससे हाथ जोड़कर अपनी की हुई गलती के लिए माफी मांगता है। सीमा और पिंकी भी राकेश के इस बदले हुए रूप को देखकर बेहद खुश होते हैं। पिंकी को आखिर अपने पिता का प्यार मिल जाता है। इधर सीमा का कारोबार भी जोरों शोरों से बढ़ने लगता है। बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स बड़े बड़े बुटीक से बढ़िया लहंगा, चुनरी, सूट, सलवार और एक से एक बढ़कर एक चिकनकारी और कढ़ाई से भरी हुई साड़ियों को ऑर्डर मिलता है। राकेश इन सारे काम में अपनी पत्नी की मदद करता है। बाजार से थोक में सामान लेकर आना और अच्छे से उनको बेचना, यहाँ तक कि जो समय मिलता उसमें राकेश जमींदारों के खेतों पर खेती करता। उससे जो भी फसल कटाई या बुआई में आती उन्हें गांव के बाजारों में या शहरों में जाकर दूर दूर जाकर बेचा करता। मुनाफा काफी अच्छा मिलता।
उसके इस मेहनत से खुश होकर साहूकार जमींदार भी उसे बदले में 2 बीघा खेत दे देते हैं जहाँ वह खेती करता है। सीमा इन सबसे बेहद खुश होती है क्योंकि अब ना सिर्फ सिलाई कढ़ाई बल्कि खेती से भी अच्छा खासा पैसा आने लगता है। दोनों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। राकेश को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह अपनी बेटी पिंकी के साथ बड़े ही अच्छे से दिन गुजारता है। वह अब भगवान की पूजा पाठ करता है। उन्हें दीपक जलाए बिना घर का कोई काम शुरू नहीं होता। अच्छी तरक्की, अच्छे मुनाफे से दोनों पति पत्नी एक बढ़िया सा गांव में ही सुंदर घर खरीदते हैं, उसका गृह प्रवेश करते हैं। इधर राकेश भी अपने खेतों में करेले, तोरी, भिंडी, कभी अमरूद तो कभी अनानास उगाता और गांव के बाजार में अच्छी कीमत में उन्हें बेच के आता और जो भी पैसे उससे मिलते वह अपनी पत्नी सीमा के हाथों में थमा देता। इधर सीमा के काम से भी खूब सारे पैसे मिलने लगे थे। जब सीमा अपने दुकान में व्यस्त रहती तो घर आकर राकेश ही उसके लिए खाना बना दिया करता। दोनों एक साथ खाते। राकेश ने पत्नी सीमा के लिए झुमके, सोने की चेन और बेटी के लिए नई फ्रॉक भी खरीदी। सीमा और राकेश का परिवार अब खुशहाल हो गया। उनके घर में तरक्की होने लगी। बेटी पिंकी का एडमिशन भी बहुत बड़े स्कूल में हुआ और उसने खूब अच्छे से पढ़ाई भी की। इस तरह जादुई सिलाई मशीन ने सीमा के परिवार की किस्मत ही पलट दी। अब वे खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। ऐसे ही भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।